हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला कुरुक्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार सुबह से ही बारिश की जो तस्वीरें भी सामने आई है। हरियाणा में मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आया, बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है और उसी और करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार कुछ दिनों से मौसम जो और भी ठंडा होता हुआ नजर आया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज और बदलता नजर आया है। बूंदाबांदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हो। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला कुरुक्षेत्र में बारिश का अलर्ट है और उसी और करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं। हरियाणा में सरसों की खरीद जारी है। मंडियों में सरसों को लेकर किसान पहुंच रहे हैं। प्रदेश की 112 मंडियों में सरसों की खरीद होगी। सीएम की ओर से फसलों की खरीद को लेकर हालांकि बैठक भी की गई है। सीएम ने फसल खरीद के प्रबंधों की समीक्षा ली है। पूरी समीक्षा बैठक उनकी ओर से की गई है। मंडियों में उचित व्यवस्था के सीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं इस बैठक के दौरान और मंडियों में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई अव्यवस्था या किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। 1 अप्रैल को बता दें कि गेहूं की खरीद भी शुरू होगी और इस बार 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। तो प्रदेश की 416 मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। ऐसे में लगातार एक तरफ बारिश जो लगातार हो रही है और मंडियों में इसको लेकर काफी पूरे पुख्ता प्रबंध हो, इसको लेकर समीक्षा बैठक जो कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी कि मंडियों में इस पर अनाज पर या फसल पर कोई भी प्रभाव या किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जिसको लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा में सरसों की खरीद अब जारी है और उससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से भी व्यवस्थाओं को लेकर, प्रबंधों को लेकर ये बैठक की गई है। वहीं किसानों की फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी किसानों को पूरी फसल की खरीद का भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। सरकारी जो रेट है एमएसपी का वो पूरे 6200 रुपये लगी। तो अब इसके बाद हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे देश के अंदर दालों का उत्पादन किया जाए। अब मूंगी, उड़द की फसल हो सकती है इसमें और मक्का और सूरजमुखी भी हो सकती है, लेकिन दालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी खेत में। तो ये आज जो किसान आए यहाँ सरसों लेके, ये रोटेशन है, मतलब फसलों का चेंज है। पहले दान तो हमारा करना मजबूरी इसलिए होता है कि मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, कई बार पानी की वजह से दूसरी फसल नहीं कर पाते। और दान को हम सीधी बुझाई तो कर सकते हैं और बांसती भी लगा सकते हैं उसमें, जिसमें पानी कम लगे, खाद कम लगे।